विद्या भारती मॉडल स्कूल खादी आश्रम पानीपत के तत्वाधान में देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस खादी आश्रम जीटी रोड पानीपत में बड़ी धूमधाम एवं उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल का स्टाफ, विद्यार्थी, खादी एवं रचनात्मक संस्थाओं के अनेक कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी उपस्थित थे। विद्या भारती मॉडल स्कूल पानीपत की डायरेक्टर एवं भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ उत्तरीय क्षेत्र पानीपत की मंत्री तथा खादी आश्रम पानीपत एवं पानीपत नागरिक मंच की अध्यक्षता निर्मल दत्त ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद देशभक्तों के बलिदान और त्याग के कारण ही हमें यह स्वतंत्रता मिली है, जिसके कारण हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देशभक्तों ने अपनी शहादत दी थी, उसे व्यर्थ ना जाने दे। इस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से मस्तक अपने आप ही झुक जाता है। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें। हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे देश का नाम विश्व में रोशन हो। हम देश की प्रगति के बाधक ना बनकर साधक बने। भारत के नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता का न तो स्वयं दुरुपयोग करें और न ही दूसरों को करने दें। उन्होंने आगे कहा कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो केसरिया रंग है वह आज़ादी में शहीद हुए वीरों की वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य एवं अनेकता में एकता का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है तथा राष्ट्रीय झंडे में बने अशोक चक्र धर्म एवं निरंतर प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के अनुसार हमें बहुत अधिकार मिले हैं, परंतु इसके साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है, जिसके प्रति हमें सचेत एवं जागरूक रहना है। जिन सिद्धांतों और आदर्शों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उन सिद्धांतों और आदर्शों के अनुसार हमने नए भारत का निर्माण करना है। इसके पश्चात निर्मल दत्त ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं एकता एवं अखंडता के लिए अपना जीवन अर्पित करने तथा अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की प्रतिज्ञा भी दिलाई। 76 वर्ष पूरे हमने आज अपने आज़ादी की बिता ली है। इस बीच में देश में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं, विकास हुआ है, प्रगति की है, लेकिन हम सब मिलकर मनाते हैं इसको, आज़ादी को, और संकल्प लेते हैं। हम नहीं, हमारे बड़े बड़े महान नेता जो इस समय देश में हैं, सभी लीडर्स हैं, अन्य पार्टियों के लीडर्स हैं, सभी लेते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या हम उन प्रतिज्ञाओं पे ठीक से उतरे कि नहीं उतरे? पूरा साल हमने उन प्रतिज्ञाओं का पालन किया कि नहीं किया? क्या हमने वास्तव में देश में विकास में, देश की प्रगति में हमारा कहीं पर किसी तरह का योगदान रहा है? ये आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। ठीक है, राष्ट्रीय त्यौहार है, उत्साह से हर वर्ष मनाना चाहिए, लेकिन त्योहारों को मनाया नहीं जाता। त्योहारों के साथ साथ त्योहारों की जो हमारी उसकी जो आवश्यकताएँ हैं, जो ज़रूरतें हैं और जो उस त्योहारों के पीछे निहित उद्देश्य हैं, उनको भी याद करना पड़ता है और उनको पालन करना पड़ता है। तो हमें आज जिस पे हमें अपना आत्मविवेचन करना चाहिए, क्या हम उन सब बातों के ऊपर खरे उतरे हैं कि नहीं? एक तो ये बात। दूसरा ये है, ये आज़ादी का जो हमारा तिरंगा, जिसे हम राष्ट्र ध्वज कहते हैं, तिरंगा तो अभी नाम दिया गया, हमेशा राष्ट्र ध्वज कहा जाता है और इसका नाम राष्ट्र ध्वज ही है। 3 रंगों से बना है। इसका महत्व, ऊपर हमारा केसरिया रंग बलिदान का है, त्याग का है, और त्याग और बलिदान से हमारे देश को आज़ादी मिली है। कितने वीरों के नाम गिनाऊं, असंख्य हैं, और उसमें सबका बलिदान एक जैसा है। जिनके नाम हम जानते हैं उनका भी, जिनके नाम हम नहीं जानते, ऐसे असंख्य लोगों का भी बलिदान बराबर है। उनके बलिदान त्याग से हमें आज़ादी मिली। सफ़ेद रंग, इतनी सारी विभिन्नताओं में एकता। सफ़ेद रंग अगर साइंस के विद्यार्थी तो समझते होंगे, सब रंगों को मिलाकर बनता है। तो हमारे यहाँ धर्म है, जातियाँ हैं, संप्रदाय है, सबको मिलाकर एक भारत बनता है, एक हिंदुस्तान बनता है। ये हमारी एकता का प्रतीक है। चक्र है, निरंतर गति का प्रतीक है। हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। चक्र मतलब घूमना, चक्र घूमने का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। तो हम घूम रहे हैं। जब आज़ादी मिली उस समय और आज के में हमारे देश में बहुत परिवर्तन आप सब देखते होंगे, लेकिन हरा रंग हरियाला का, हरियाली मतलब प्रकृति के बारे में, उसका संरक्षण, जल का संरक्षण, धरती का संरक्षण, वायु का संरक्षण, हम इन चीज़ों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे। हरियाली तभी रहेगी जब हम संरक्षण करेंगे।
तो इन बातों का भी संकेत है जिनको हमें याद कराता है हमारा तिरंगा झंडा, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रध्वज। लेकिन मुझे आज बड़े उससे बड़ा तो मुझे निराशा से अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने घर घर तो तिरंगा कर दिया, लेकिन घर घर में विकास पहुंचा क्या? तिरंगा मतलब अभी मैंने 3 अर्थ बताए हैं, तीनों अर्थ के मायने किसी किसी घर में पहुंचे क्या? ये हमें प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। क्या कुछ प्रतिशत 1-2% लोगों के लिए तिरंगा है? बाकी ऐसे जो झुग्गियों में झोंपड़ियों में आज स्वच्छ पानी के लिए, हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, क्या उनके लिए राष्ट्रध्वज नहीं है, तिरंगा नहीं है? क्या केवल झंडे को लेकर, और वो भी ऐसे झंडे को लेकर? मैं बताऊँ आपको राष्ट्रध्वज का, अगर आपको इतिहास पता हो, खादी का, गांधी जी ने कहा था राष्ट्रध्वज हमेशा खादी का होगा। और खादी में भी पूरे हिंदुस्तान में हजारों संस्थाएं हैं हमारे जैसी जो काम करती है खादी का, लेकिन उसमें भी 2-3 संस्थाओं को ऑथोराइज किया था कि वही झंडा बनाएंगी। उसके अलावा हमें भी इजाज़त नहीं थी झंडा बनाने की। जो हमसे पहले स्थापित संस्थाएं थी उन्हें इजाज़त है, वहीं से खरीदना होता है। क्या हम उन झंडों को खरीद रहे हैं? ये राशन डिपो पर ये जो झंडे मिल रहे हैं इनको, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता, अभी मैं जाऊंगी शहर निकलूंगी चेतना परिवार ट्रस्ट के बहुत जगह हमने झंडा फहराना, बच्चों के जाकर गलियों में झंडे देखे मैंने, गलियों में जो झंडे फहरा लेते हैं उसके बाद गलियों में ऐसे फेंकते, झंडा जमीन में था। झंडा सीधा रहना चाहिए। लोगों को यही नहीं पता, टेढ़ा झंडा लगाते थे। यार मतलब शौक का है, राष्ट्रीय शोक अगर होता है तो झंडे को टेढ़ा लगाते, झंडा हमेशा सीधा होना चाहिए।